नमस्कार स्टूडेंट। आप लोग कुशल से होंगे। आप सब लोग मजे से रह रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के बहुत ही बेहद मजेदार वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ और आप लोगों को ये आशा करनी चाहिए कि इस वीडियो के माध्यम से लगभग हाई स्कूल के बोर्ड परीक्षा में कम से कम 8 नंबर का आता है। ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में इसको समांतर श्रेणी कहते हैं। आए चलें हम इसके बारे में समझते हैं कि है क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। स्टूडेंट देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वास्तविक अर्थ हुआ कि वह उत्थान जिसका कि एक क्रम से एक कदम पर दूसरे कदम का खिंचाव बराबर दूरी पर हो, एक कदम से दूसरे कदम पर चढ़े और उसका अंतर बराबर हो, तो इसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और हिंदी में इसका नाम समांतर श्रेणी है, जो कि बेहद ही जायकेदार कंपटीशन एवं हाई स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही मजेदार है। आए अब समझते हैं हम कि बताएंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। हिंदी में इसका अर्थ आप जानते हैं, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब है सम धन अंतर। सम धन अंतर, जैसा कि हिंदी में कहा गया है कि सम धन अंतर, सम माने बराबर, अंतर जिसमें बराबर अंतर हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। आए देखिए, समांतर श्रेणी में कितने भाग होते हैं। समांतर श्रेणी जानने के लिए हमको पहला संख्या ज्ञात करना है या उसका ज्ञान करना है, जिसको हम प्रथम पद या A1 कहते हैं, और उसके अंतर को हम D से डिनोट करते हैं। तो D का अर्थ हुआ, D का अर्थ हुआ पदांतर या पदों का अंतर। अब देखें पदांतर कैसे होता है। अगर मान लिया जाए पद बराबर A1, A2, A3, A4, A5 और AN है, मान लीजिए कि ये पद हैं। अब इसका हम कॉमन डिफरेंस या पदांतर निकालेंगे, जिसको हम D से नोट करते हैं। तो पदांतर कैसे निकाला जाता है, इसके लिए फार्मूला है A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से पदांतर निकाला जाता है। इनमें सबका मान समान होता है। A1 माइनस A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, सबका मान बराबर में होगा। इसलिए पदांतर चाहे इसको ले चाहे इसको ले चाहे इसको ले, पदांतर निकल आएगा। चलिए समझ लिए हो तो आगे चलिए। अब आप देखें पदांतर के बाद हम कुछ श्रेणी कैसे सेगमेंट करेंगे, श्रेणी कैसे बनाएंगे। श्रेणी बनाने का ढंग है श्रेणी बराबर A1, और A1 पहले नंबर पर आएगा और दूसरे नंबर पर A प्लस D, तीसरे नंबर पर A प्लस 2D, चौथे नंबर पर A प्लस 3D। इसी प्रकार से हम क्रम में लिखते जाएंगे। जय पदों तक श्रेणी को दिखाना है दिखा देंगे। इस प्रकार से श्रेणी बनती है। अब श्रेणी के लिए पद कैसे पद निकालेंगे। श्रेणी मान लीजिए, माना श्रेणी में n पद हैं, तो n पद ज्ञात करने के लिए
हमें यनवा पद या एन ज्ञात होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए। ए एन ज्ञात है तो हम एनवा पर निकाल सकते हैं। आगे देखिए, इस प्रकार से श्रेणी ध्यान दें, अगर श्रेणी A1 A2 डॉट डॉट AN है तो D बराबर A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 सबका मान बराबर होगा। इसलिए D का मान केवल पहले भाग को लेकर ही ज्ञात करेंगे या दूसरे भाग को लेकर ही ज्ञात करेंगे। इस प्रकार हमें एक मान D का आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, अगर एनवा पद दिया हो तो कैसे हम अन्य पदों को निकाल सकते हैं। इसके लिए फार्मूला है, इसके लिए एक बेहद ही मजेदार फार्मूला है। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 ये फार्मूला है एन ज्ञात करने के लिए। इसके बाद दूसरा फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट, इसका योग ज्ञात करना, समांतर श्रेणी का योग, जिसको हम यस एन कहते हैं। यस एन समांतर श्रेणी का योग, श्रेणी का योग यस एन होता है। तो यस एन का फार्मूला बनेगा यस एन बराबर एन बटा 2a प्लस एन माइनस 1d। एक फार्मूला है रिजल्ट सम निकालने के लिए या श्रेणी का टोटल ज्ञात करने के लिए या कुल योग ज्ञात करने के लिए, चाहे जो कहो, इस फार्मूले के द्वारा हम योग निकालेंगे। आगे चले, हम इन्हीं फार्मूलों का न्यूमेरिकल के माध्यम से टेस्ट लेते हैं। जैसे किसी श्रेणी का पहला पद ए बराबर 10 तथा D बराबर 10। अगर ये दोनों मान दिए हैं तो आप श्रेणी सेगमेंट जो फार्मूला बताए उसी के माध्यम से पूरी श्रेणी लिख सकते हैं। जैसे ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट डॉट, इसी प्रकार से हम श्रेणी को बना सकते हैं। यहां देखें, ये माने पहला पद क्या है 10, तो यहां 10 लिखेंगे, इसके स्थान पर 10 धन D माने 10 लिखेंगे, तीसरे स्थान पर 10 धन 2 गुणे 10, और इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे। जितना श्रेणी बनाना चाहे आप बना सकते हैं। अब आप देखें, ये 10 हुआ, दूसरा 20 हुआ, 10 धन 10 20, तीसरा 10 धन 10 दूनी 20 हुआ, इसके माने हुआ 10, 20 और 30 डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से श्रेणी बना सकते हैं। बच्चों नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
और दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, for the following APS, for the following APS, write the first term and write the first term and common difference तो बच्चों देखिए, ये है सवाल, फॉर द फॉलोइंग एपीएस राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। इसमें पहला है पहला है 1/3, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। इसका कॉमन डिफरेंस आप देख रहे हैं, ये है A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4। अब आप देखें, जैसा कि हम नियम बताए हैं कि D निकालना है तो D बराबर A2 माइनस A1 बराबर A2 माने बच्चों A2 हुआ 5/3 और A1 हुआ 1/3, 1/3। इस प्रकार से अब हम इसको सॉल्व करने के लिए 3 का एलसीएम लेंगे। 3 का एलसीएम 3 ही होता है, तो यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ ऊपर 5 माइनस 1 बराबर 4/3। ये तो डी का माना है 4/3 और एक ए बराबर 1/3 और डी बराबर 4/3। ये इसका आंसर है। अब आगे देखें, अब सवाल नंबर 4। इसी प्रकार से सवाल नंबर 2 के सभी प्रश्न आप हल कर सकते हैं। आगे चलते हैं, सवाल नंबर न्यूमेरिकल में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, तो सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 4 इस प्रकार से है, दी हुई श्रेणी के अग्रिम 4 पद नहीं 3 पद ज्ञात कीजिए। अब आप देखें, श्रेणी दी है, दूसरा 2, 5/2, 3, 7/2। अब इसके आगे हमको 4 पदों बढ़ाना है। तो बच्चों, श्रेणी को आगे बढ़ाने के लिए 2 चीज जरूरी है। पहला प्रथम पद
दूसरा सर्वांतर। तो प्रथम पद जब आप देखेंगे, इसका प्रथम पद ए है, ए बराबर 2, और फिर सर्वांतर करेंगे डी बराबर, डी का फार्मूला है a2 माइनस a1, a2 बराबर 5/2 और a1 बराबर 2। इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान दे, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे, 2 होगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का इसमें गुणा करेंगे तो 5 आएगा। ध्यान दें, 2 का इसमें डिवाइड करें 1 बार और 5 में गुणा करेंगे 5 बार, फिर 1 से भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4 बराबर 1/2। तो कॉमन डिफरेंस या पदांतर 1/2 आया। अब हमारा काम हो गया, क्योंकि श्रेणी में ऐसे ही लिखा जाएगा ए घन डी, ए घन 2d, ए घन 3d, इस प्रकार से। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 1 2 3 4 पद दिए हैं, ये 1 2 3 4 दिए हैं। पचवां लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पांचवा पद बराबर a प्लस 4d, a प्लस 4d, इसके आगे बढ़ाएंगे तो a प्लस 3d, आगे बढ़ा a प्लस 4d लिखेंगे। तो a का मान है 2 और d का मान है 1/2। तो इनको जोड़ देंगे तो आएगा 2 दूनी 4, इसका 4 होगा, धन 1 बराबर 5/2। तो पहला पद 5/2 आया। इसके बाद हम इसके आगे लिखेंगे 5/2, फिर इसमें 5/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो आएगा 5 1 6, 6/2, 2 3 6 बराबर 3। इसके बाद हम 3 लिखेंगे और उसके बाद फिर 3 में भी 1/2 बढ़ाएंगे, 3 प्लस 1/2, 3 दूनी 6, 1 7 बराबर 7/2। इस प्रकार से 7/2 श्रेणी का मान 3 पद तक, 1 2 3 पद तक बढ़ा देंगे। इस प्रकार से श्रेणी को आप बढ़ाएंगे। आगे चलते हैं, न्यूमेरिकल के अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। हाँ, यहां तक समझ में आ गया, जो न समझो बताओ। जैसे अग्रिम 3 पद ज्ञात करना है, श्रेणी दी है 2 5/2 3 7/2। तो हम आगे, इसके आगे पदों 3 पदों को कैसे बढ़ाएंगे, तो आपको ध्यान है, अभी मैं एक सूत्र दिया हूं श्रेणी बनाने के लिए, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d। इस प्रकार से a और d का मान रखकर हम श्रेणी को बना सकते हैं। तो यहाँ श्रेणी का कौन सा पद है, 1 2 3 4, 5वां पद है। 5वां पद के लिए a प्लस 4d लिखेंगे, a का मान हुआ 2 और 1 का मान हुआ 1/2। तो 4 प्लस 4d और सॉरी a प्लस 4d बराबर, a प्लस 4d बराबर, a का मतलब है 2 प्लस 4 इंटू 1/2, 2 2 जा बराबर 2 दूनी 4, 4 हुआ। यहां हम 4 लिखेंगे, इसमें आगे 4 बढ़ाएंगे, फिर लिखेंगे a प्लस 5d बराबर, a का मतलब 2 हुआ, प्लस 5 इंटू 1/2 हुआ। तो 2 प्लस 5/2, 2 दूनी 4 5 बराबर 4 प्लस 5/2 बराबर 9/2। तो दूसरा मान हुआ 9/2 और तीसरा मान हुआ a प्लस 6d। तो करेंगे हम, a का मतलब है 2 प्लस 6 इंटू 1/2
2 2 6 हुआ, और इसका मतलब हुआ 2 धन 3 बराबर 5। तो यहां हम 5 रखेंगे। इस प्रकार से 3 पद बन गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए बच्चों। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें है श्रेणी बराबर √3, √6, √9, √12। इससे आगे हमें 3 पद और बताना है। तो करेंगे क्या, कैसे 3 पद को कैसे बताएंगे, ध्यान दें। इसमें देखें ए और डी हमें ज्ञात करके श्रेणी को बढ़ाना है। ए बराबर पहला पद है √3, √3 हुआ, और डी बराबर A2 - A1 बराबर हुआ √6 -√3। ये इसका क्या मतलब हुआ कि √3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ √2 - 1 बचेगा। ये इसका कॉमन डिफरेंस है। अब आगे चलते हैं हम। 1 2 3 4, अब 5वां पद करते हैं। तो 5वां पद बराबर A + 4D। A + 4D, A का मतलब है √3 + 4 इंटू D का मतलब है √3 √2 - 1। आगे करते हैं √3। हाँ बच्चों देखो, ये 3A हुआ, 4 का 4 है, D माने √3, इन ब्रैकेट में √2 - 1। अब आप देखें 4 का इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, +4 √6 - 4। अब आप देखें ये इसका अगला पद हुआ। इस प्रकार से हम श्रेणी को बना सकते हैं। आगे आए, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट लेसन है। इसमें है एक्सरसाइज 5.2। जरा इसमें देखें, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि श्रेणी का 30वां पद ज्ञात कीजिए।
अब आप देखें बच्चों, 30वें पद के लिए हमने एक फार्मूला बताया कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। अब यहाँ 30वां पद का मतलब हुआ कि एन बराबर 30, क्योंकि एन जो है पद है। और इस श्रेणी में देखेंगे, श्रेणी है श्रेणी बराबर 10, 7, 4। तो अब आप जानते हैं कि एन बराबर पद हुआ, पद 30वां है, और ए बराबर दिया है 10, कॉमन डिफरेंस डी बराबर उसका फार्मूला अभी मैं बताया हूं, A2 माइनस A1। अब A2 कितना है बच्चों? 7 है, और A1 10 है। तो इस प्रकार से हमें, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस अधिक है, तो कितना अधिक है? 3 अधिक है, लेकिन ये माइनस है, इस कारण हम -3 लिखेंगे। अब आप इस फार्मूले के द्वारा सारे के सारे क्वेश्चन जो पद निकालना है ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आप लिखेंगे ये फार्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब आप रखिए, ए के स्थान पर रखेंगे। देखिए बच्चों, 10 है, 10 लिखा, प्लस एन का मतलब है 30 है, 30 लिखा, क्योंकि एन बराबर बताया है कि पद है, पद बराबर 30 है, और -1, और डी का मान है, डी का मान ए बच्चों निकाला हूं -3। अब आप सॉल्व करेंगे, 10 रखेंगे, प्लस 30 में 1 निकालेंगे, 29 29 बचेगा, माइनस गुणित -3। अब 29 में 3 का गुणा करेंगे, 10 माइनस 3 9 27, 3 दूनी 6 2 8, 87 हुआ। अब चूंकि ये माइनस है, प्लस है, जहां कुछ नहीं होता है प्लस रखा जाता है। अब हम 87 में 10 घटाएंगे तो -77 बचेगा। यही बच्चों आपका 30वां पद हुआ। हाँ, अब हम सेकेंड साथ में अगली बार मिलेंगे। यही तक अपनी भाषा को विराम देता।